9, चैप्टर नंबर 6। बोलो बोलो, चैप्टर नंबर 6 बोल दिया कर भाई, ऐसे नहीं। लाइंस एंड एंगल्स क्या? देखो उसमें डॉक्यूमेंट में लिखेंगे लाइंस एंड एंगल्स। तो इंट्रोडक्शन टू लाइन एंड टर्म रिलेटेड टू। देखो लाइन होता है, इसका ब्रेथलेस होता है। ब्रेथलेस मतलब क्या? सांस नहीं ले पाए। क्या मतलब? ब्रेथलेस मतलब सांस नहीं ले, ऐसा बात होगा? नहीं, चौड़ाई नहीं होगा। ठीक है, एंड नो एंड पॉइंट, कोई एंड पॉइंट नहीं है उसमें। ठीक है, ये भी एक लाइन है, ये इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है, इधर भी बढ़ रहा है इधर भी बढ़ रहा है, यही क्या होगा? बोलो। सिंपली इसको लिखने का तरीका ये भी लिखो, दोनों ऊपर तरफ एरो दे दो, ऊपर की तरफ। ये क्या हो गया? लाइन सेगमेंट क्या होगा? ये भी एक पार्ट ऑफ लाइन। ये उस लाइन का एक पार्ट है जिसका दो पॉइंट फिक्स है। सपोज यहाँ पे ए और बी है ना, यहाँ पे तो ए और बी मूव कर रहा है कि नहीं? कोई इसका लेंथ नहीं है, पता है ना? AB is a line segment and it is denoted by, ऊपर दोनों में एरो दिए थे, यहाँ कुछ भी एरो मत दे दो, एरो मत दे दो। क्या? देखो यहाँ पे, array is a part of line which has only one end point। इसके पास क्या है? एक एंड पॉइंट है। here AB को लिखने का तरीका, इसमें एक तरफ एरो दे देना, कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं। हाँ पता है, मैं जानता हूँ, सबको जानता हूँ, सब पता है, बट मेरा फर्ज बनता है बताना। तो किसी को बोल नहीं आता। हाँ, बताओ तो कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है? चलो तो ये बता है, बता। नहीं पता चल, ये तीनों पता था सभी बहुत पढ़ा, अब नहीं पढ़ पाएगा। हाँ सर, कोलिनियर बड़ा था। लीनियर मतलब क्या होता है? लाइन, लाइन से बना हुआ या लाइन के आकार का। तो कोलिनियर, को मतलब दो, को मतलब दो होता है। ठीक है, तो थ्री, यहाँ पे सिर्फ दो ऐसे ही बोला गया और ज्यादा नहीं होगा। तो थ्री और मोर पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर। या ऐसा कहो, को मतलब सबका। ठीक है ना, को तो सबका, जैसे किसी कंपनी का नाम होता है और लास्ट में को लग जाता है, मतलब सबकी कंपनी। ठीक है ना, डॉट को लिखा रहता, डॉट इन डॉट को, इस तरह से तो सबकी कंपनी है। तो थ्री और मोर पॉइंट्स रहे, वो एक लाइन। अब सुनना सही से, बड़ा बेचैन था, यहाँ सुनना। देखो यार, तो थ्री और मोर पॉइंट्स विच डू नॉट लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट लाइन में नहीं होता वो नॉन नॉन कॉलिनियर कहलाता है। जो सारे पॉइंट्स एक लाइन में आ जाएंगे, सपोज एक पॉइंट, दो पॉइंट, तीन पॉइंट, ठीक है, तीनों एक लाइन में आ गए, इसका नाम दे दो BCD। अब ये लाइन के अंडर आ गया, इसका मतलब ये सब कोलिनियर, BCD आर कोलिनियर्स। और अगर नहीं आएगा तो नॉन कोलिनियर्स। तो जरा सोच समझ के बताओ, ट्राइंगल कोलिनियर पॉइंट्स से बनाया जा सकता है या नॉन कोलिनियर पॉइंट्स? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स से। वेरी गुड, तीन पॉइंट पूछो, इसी से पूछो जो गलत बताया है। सही तो है सर, गलत एकदम गलत है। पचका बगैर से कहीं ट्रायंगल बनेगा? जरा बना के दिखा हमको। ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, तीन पॉइंट बोला ना, कोलिनियर होना चाहिए। तो ये ऐसे मिला तो दो ही पॉइंट आया, ये ऐसे मिला तो दो ही पॉइंट आया, ये मिला तो दो ही पॉइंट आया। इससे तो ट्रायंगल बना लिया। अब इससे जरा बना के दिखाओ। ऐसे बनाया सर, तो ये आया कहाँ? जब भी पचका हुआ कभी बनता है ट्रायंगल, समझ में आया? फिर नहीं ना बोलोगे? तो नॉन कोलिनियर पॉइंट से क्या बनाया जा सकता है? ट्रायंगल। क्लियर? देखो आगे, इंट्रोडक्शन टू एंगल, बहुत अच्छा वाला चीज था। एन एंगल बता ना, फिर भी मेरा फर्ज बनता है, फर्ज निभाना पड़ेगा। एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेस, दो रेस, देखो दोबारा पढ़ो तो उसमें छोड़ के चल सकते हो, लेकिन पहली बार में जो भी पढ़ो तो एक एक पॉइंट अच्छे से, दोबारा में छोड़ के पढ़ो कोई इशू नहीं है। देखो एन एंगल इज, और वो छोड़ोगे नहीं भी तो तुम्हारे जहन में सब चीज दोबारा एक बार घूम जाए। देखो एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज, दो रे है, ऐसे और ऐसे आएगा ही नीचे, ओरिजिनेट फ्रॉम अ सेम एंड पॉइंट, एक एंड पॉइंट से वो ओरिजिनेट हो रहा है। ओरिजिनेट बोले तो शुरू हो रहा है, शुरू हो रहा है। द रे इज मेकिंग एन एंगल कॉल्ड, उसका आर्म कहलाएगा, बाजू कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? बाजू कहलाएगा उसका। ठीक है, देखो द एंड पॉइंट फ्रॉम वेयर
फ्रॉम वेयर द टू रेस ओरिजिनेट फ्रॉम द, उस पॉइंट को क्या बोलोगे? वर्टेक्स बोलोगे। ये वर्टेक्स कहलाएगा, ये आर्म कहलाएगा, ये लीची कहलाएगा, और ये एंगल कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है? नाम दे सकते हो ए, यहाँ पे जो पॉइंट फिक्स रहेगा इसको ऐसे देते हैं, ए बी और छी, ना छी छी, वही बोले ना बोले सादिक बोलेगा ही। छी, ये सब बताने की जरूरत है? सब पढ़ाया बता देते हैं, चलो बता देते हैं। देखो यहाँ एक्स, बाबू बाबू सारे के क्लास को अच्छे से पढ़ा, हमरे क्लास में देख जहां तहां ताकता है, ताक ताक के परेशान। एक्स है यहाँ पर, तो ये जो एंगल रहेगा ये 0 से 90 के बीच में रहेगा तो एक्यूट कहलाएगा। 90 अगर प्रॉपर 90 हो गया तो वो राइट एंगल कहलाता है। अगर 90 से ज्यादा हो गया और 180 से कम हो गया तब क्या कहलाता है? ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज बोलो, ऑब्ट्यूज, ऑब ऑब, ऑब्ट्यूज, हाँ सब ऑब्ट्यूज बोलता है, ऑब्ट्यूज होता है। ठीक है, बोलो। हाँ, लेकिन ऑफ जो होता है उसको अंग्रेजी में ऑफ करते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ऑफ, ऑफ। हाँ, ऑफ नहीं बोलते, ऑफ बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रेट एंगल 180 के बराबर हो गया और रिफ्लेक्स एंगल 180 से ज्यादा, बट दिक्कत होगा नहीं, सब समझ लोगे। यूटिलाइज नहीं कर रहे हो रिसोर्स को, रिसोर्स को यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, जबकि मेरा गारंटी है तुम इस नोट से पढ़ के जाओ और 2 एग्जाम में और अपना सवाल सब पढ़। नहीं बनेगा तब ना तुम बोलना देखा सर, हो सकता है उसका बेसिक आपका क्लियर नहीं है तब नहीं। अबे तुम तो बोलेगा ही, अभी सवाल पूछेंगे फिर चुप होगा। सम देखो 2 एंगल से रहेगा और उसका सम, ओए ओए नहीं बोल रहा है, हाँ बोल रहा है। देखो यहाँ 180, चलो कोई नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस भी जरूरी है, मार खाने का काम आता है। देखो यहाँ पे 100, अगर 2 एंगल रहे और उसको दोनों एंगल को जोड़ के क्या आ जाए? 90 आ जाए। दोनों एंगल को जोड़ करके 90, और अगर 180 आए तो सप्लीमेंट्री, और अगर 90 आए तो कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री दोनों बात बताएगा आसान। सप्लीमेंट्री मतलब 90 डिग्री और मतलब 90 डिग्री, मतलब जो 90 डिग्री वहां पे खाली 90, 90 की जगह सप्लीमेंट्री लिखेंगे आप भी समझते हैं। यहाँ एंगल्स लिखा हुआ मतलब 2 एंगल की बात है, तो पूरा बात बोलेगा ना। 2 एंगल है, उन दोनों को जोड़ा, छोड़िए नहीं, मारेंगे बहुत तेज से। बोला छोड़िए, हम सुनाई लगे नहीं। देखो साथी देखिए बाबू, थोड़ा सा सुधारना है। ठीक है, सबका कम्युनिकेट करने का तरीका अलग हो रहा है, तुम्हारा अलग है। हम अपना समझते इसलिए बता रहे हैं। हम नहीं कुछ बोलेंगे, हमको एहसास भी नहीं होगा क्योंकि हम तुमको इतने बड़े से इतने बड़े करते हैं। तो हमको पता है कि तुम हमको कितना रिस्पेक्ट देते हो और नहीं देते, लेकिन अगला जो रहेगा वो पगला भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी उसका चेहरा देखने दे, तो वो तुमको पगला बना भी सकता है। समझ में आया? तो इस सब पे ध्यान देना। इसका दिमाग खराब होगा तो हो सकता है कि ये ऐट के बोलता है रे, इधर आ, इसको बाहर बेंच से बाहर निकाल। समझ में आ रहा है बात? तो ऐसा बोलना है कि 2 एंगल है, दोनों को अगर जोड़ दिया जाए और 90 आ जाए तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाए, दोनों मिला करके, अकेला नहीं। ठीक है, और दो एंगल अगर 180 डिग्री हो जाते हैं तो सप्लीमेंट्री हो जाते हैं। ठीक है, ये देखो अगर इस तरह से कट कर देता है तो ये इंटरसेक्टिंग एंगल्स कहलाता है, सॉरी इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाता है। और अगर ये आगे तक जाके कट ही ना करे तो ये क्या कहलाता है? नॉन इंटरसेक्टिंग, या फिर पैरेलल लाइंस। वेरी गुड, समझ में आया? बोलो साथी दोनों बात। इंटरसेक्टिंग लाइंस या इसी को क्या बोलते हैं? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस कहा जाता है। एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है? बहुत आसान है एडजेसेंट। 2 एंगल्स है, ठीक है, ये तो मेरे लगता है तुरंत खत्म हो जाए। दे हैव कॉमन वर्टेक्स, उसका देखो ये बी कॉमन वर्टेक्स है कि नहीं? कॉमन आर्म, और उसका आर्म भी एक कॉमन, जैसे ए बी डी में और ए बी, जैसे डी सी डी बी सी में, तो ये जो बी डी है दोनों में कॉमन है कि नहीं? तो कॉमन है, कॉमन है। और एंड दे आर नॉन कॉमन। अगर तुम बोलोगे ये वाला सर और ये वाला, तो इसमें भी कॉमन होगा, जैसे ए बी सी में और डी बी सी में, इसमें कौन है कॉमन? ए बी सी और डी बी सी में कौन कॉमन है? कॉमन आर्म है, बी सी कॉमन आर्म। बात है समझ में? बी सी ये नीचे वाला कॉमन,
देखो ना, ये वाला और ये वाला, बात आ रही क्लियर, समझ में? ठीक है, तो ये अगर हो एंड देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन डिफरेंट साइड, और नॉन कॉमन आर्म डिफरेंट साइड में, इस साइड में, तो इस तरह के एंगल्स को क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल, मतलब उसके बगल वाला है। मेन बात यही समझते हैं। ठीक है, और अगर तुमको मैथमेटिकल डेफिनेशन देना है, ये दे सकते, क्या होगा? इस तरह का टाइप कोई है, क्या की कोई भागा? हाँ, तो देखो ए बी डी या फिर डी बी सी, ये एडजेसेंट एंगल्स है, लेकिन लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स किसको कहोगे? ये कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ। उसको कहते हैं जिसका दोनों साइड पे सम करने के बाद निकल जाए। वाह, वेरी गुड, बिल्कुल सही बात बता देते हैं। दो एंगल्स है, ऊपर देख रहे थे 90 आ रहा था और कुछ भी आ रहा था, और 180 भी आ रहा था, दोनों को जोड़ करके। तो ठीक है, ये एडजेसेंट एंगल क्या हो? एडजेसेंट एंगल, ये बात कंडीशन याद रखो। ठीक है, और दोनों को अगर सम कर दिया जाए तो 180 डिग्री हो, या वाइस वर्सा, या उल्टा भी। अगर ऐसे जोड़ोगे तो भी 180, ऐसे जोड़ोगे तो भी 180। जैसे देखो, कि अगर इसको हम मान लेते 60 और ये 180, 120 डिग्री, दोनों को जोड़ोगे क्या हो जाएगा? तो 60 में 180 को प्लस करो, या 180 में इसको प्लस करो, दोनों बात तो बराबर ही है ना? तो यही अगर ऐसा होता है तो इसे लीनियर पेयर कहा जाता है, या फिर इस प्रॉपर्टी को अगर बोलोगे तो लीनियर पेयर एक्सियोम कहते हैं। एक्सियोम, एक्सियोम, अभी फिलहाल इतना ही समझो। एक्सियोम कहते हैं, एक्सियोम मतलब प्रॉपर्टी, खासियत। ठीक है, द एंगल्स आर कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, और इन दोनों एंगल्स को मिला के क्या बोलोगे? पेयर मतलब क्या होता है? सदी, जोड़ा। तो इन दोनों के जोड़े को क्या बोलेंगे? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल मिला करके 180 दे देना, और कुछ भी दे दो, ए बी डी प्लस बी, डी बी सी, डी बी सी दिया हुआ भी है, बन जाएगा इस तरह का। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होने वाला। उसी को लिखा हुआ नॉन पेयर ऑफ एंगल्स और फॉर्म अ लाइन, और नॉन पेयर ऑफ एंगल्स जो रहेगा, ये देखो एक स्ट्रेट लाइन बना देता है, किसके केस में? लीनियर पेयर के केस में। एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है कि नहीं, लाइन बना रहा है कि नहीं? देखो ना, ए सी एक लाइन बना रहा है, अगर इसको जोड़ा जाए ए बी प्लस बी सी, तो ए सी एक बड़ा सा लाइन नहीं बन जाता? हाँ, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इसीलिए बेसिक पहले क्लियर कर ले। देखो, वी ओ ए कहते हैं, वी ओ ए मतलब वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये क्या होता है कि टू एंगल्स इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाए। ठीक है, तो उल्टा पुल्टी, उल्टा पुल्टी बोले तो देखो अभी बताते हैं क्या मतलब हुआ। देयर आर टू पेयर्स ऑफ वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, मतलब इसका ऑपोजिट ये हो जाएगा, इसका ऑपोजिट ये हो जाएगा। और एक बड़ी अच्छी चीज ये है कि ये बराबर भी होंगे। इसको कौन किसके बराबर होगा देखो दिखाते हैं। ठीक, ऑपोजिट एंगल्स गिवन इन फिगर दे आर, देखो ए ओ डी और सी ओ बी हो गया, और क्या होगा? डी ओ बी हो जाएगा, और एक और बताओ, ए ओ सी। ए ओ सी हो जाएगा। सादिक चारों बताओ क्या, जल्दी बताओ। ए और बी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बी और सी हो जाएगा। बी और सी जो लिखा हुआ ऊपर सारा वही पड़ेगा। बोल देना, क्या दिक्कत है, वही बोल देना। हो जाएगा। ऐसे पढ़ो ना, सिंपल, ए ओ डी, डी ओ सी, पी ओ सी, सी ओ ए, या ए ओ सी, जैसे आगे पीछे करके बोलो, ये सब क्या है? क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो उसी को वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कह देना है। ठीक है, ठीक है। ट्रांसवर्सल क्या कहलाएगा? ट्रांसवर्सल भी बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा सा आपको बता देते हैं ट्रांसवर्सल के बारे में। इंटरसेक्ट नहीं करेगा दो लाइन, ठीक है, अ लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट। अगर देखो इसमें समझाते हैं, ऐसे है। तो ये जा रहा है लाइन, ये जा रहा है, एक ऐसा लाइन जो दो या दो से ज्यादा लाइंस को, क्या बोला? एक ऐसा लाइन, देखो ये है ना, ये लाइन है, और ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, तो ये वाला लाइन एक लाइन को, दो लाइन को, दो या दो से ज्यादा लाइंस को काट कट करता है डिस्टिंक्ट पॉइंट पर। एक पॉइंट बी है यहाँ पर, और एक ये क्यू है, तो अलग अलग, क्यों नहीं बोलते, क्या बोलते? क्यू, क्यू और क्यू। ठीक है, तो पी और क्यू पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये वाला लाइन क्या कहला जाता है? एल है। सिंगल लेटर से भी लाइन को डिनोट किया जाता है, एल से या एम से या एम से, करो कैसे करना है, तो ये कहलाया जाता है। अब देखो, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है।
कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स 1 and 5, 1 and 5 देखो 1 है और इसका 5 ये वाला, अभी और आएगा अभी। तो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स यही कहलाता है, ये वाला ये वाला। एक पहाड़ हो एक 2 वाला 6 के 2 नहीं, ऐसे नहीं, ऊपर वाला जिस तरफ है उसी तरफ। हाँ पता है। ठीक है, जैसे देखो 1 है जहाँ, वहाँ 5 है, 2 जहाँ है वहाँ क्या है, 6 है, और यहाँ 4 जहाँ है वो 8 है, 3 वाला 7। तो ये सब कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाते हैं। अल्टरनेट एंगल्स क्या कहलाएंगे, Alternate- 4 का 6, 4 का 6, हाँ अभी बताएंगे, 4 का 6, तो ऑपोजिट लेकिन अलग अलग। ठीक है, तो ये अल्टरनेट यहाँ देख लो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर बोलेंगे तो बाहर वाला है ना, एक्सटीरियर अगर बोलोगे तो यहाँ देखो, एक्सटीरियर ये वाला है, 2 है तो 2 का एक्सटीरियर क्या होगा, 8 हो सोच समझ के होगा। 8 अल्टरनेट एक्सटीरियर क्या है, 8 ना होगा, 1 का सादे 6 होगा, क्या होगा, वही होगा जो अंगूर खुदा होगा। बोलो तुम बोलो, 1 का 7 1 का 7 होगा, नहीं आ रहा समझ में, पौधा बन जाएगा पौधा, अगर नहीं पूछेगा तो पूछो हमसे। 1 का क्या हो जाएगा 7, अंदर वाला बोलेंगे तो अंदर वाला, 4 का 6, 3 का ये इंटीरियर। अल्टरनेट, अल्टरनेट मतलब उल्टा, ठीक है ना, दाएं वाले को अल्टरनेट डेज नहीं बोलते हो, जैसे क्लास MWF में चलेगा, अच्छा मंडे को चलेगा, वेंसडे फ्राइडे को चलेगा, लेकिन हम बोलेंगे TTS में, तो इसको अल्टरनेट डेज बोलते हैं ना, मतलब एक को छोड़ के, तो यही है यहाँ पर, ये वाले को छोड़ के ये वाला उल्टा। ठीक है, इंटीरियर बोलोगे एक्सटीरियर, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है इसमें। इंटीरियर ऑन द साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, मतलब ट्रांसवर्सल के साइड में रेफर टू को इंटीरियर एंगल्स एंड अलाइड एंगल्स भी कहते हैं कंसेक्यूटिव एंगल्स। तो कंसेक्यूटिव एंगल्स मतलब उसके बाद वाला, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, सेम ही साइड में, बात ही समझ, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल के, मतलब ऊपर ऊपर वाला, ये दोनों, ये दोनों, ठीक है, ये तो ये दोनों इंटीरियर एंगल्स में आ जाएंगे। या फिर इसे को इंटीरियर भी कह सकते हो, या अलाइड भी कह सकते हो। 4 और 5 है, देखो ना, समझ में 4 और 5, ये बात है, ये सिर्फ इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट नहीं, अल्टरनेट नहीं, सिर्फ इंटीरियर। बात आ रही समझ में, या इसी को इंटीरियर भी कह सकते हो, अलाइड अलाइड एंगल्स भी, कंसेक्यूटिव एंगल्स भी कह सकते हो, इंटीरियर एंगल्स भी कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम। तो 3 वाले का 6 हो जाएगा, एक बार बनाओगे सकते हो, पीडीएफ शेयर कर दोगे। इफ द ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस, अगर ट्रांसवर्सल क्या करता है, 2 पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करता है, ईच पेयर ऑफ corresponding lines are equal। एक बार और समझना, इफ द ट्रांसवर्सल इंटर, ध्यान भटक जाता है पानी वाला, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 पैरेलल लाइंस, तो देखोगे क्या होगा, ईच पेयर ऑफ corresponding लाइंस बराबर हो जाएगा, corresponding लाइंस बराबर हो जाएगा, ऐसे। अगर ऐसे ऐसे ये पैरेलल रहा और ये होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या क्या बराबर हो जाए, कोरिस्पॉन्डिंग बराबर हो जाए, मतलब 1 2 के बराबर हो जाए, सब में एंगल लगा ले, तो समझने के लिए समझो। और 2 किसके कोरिस्पॉन्डिंग की बात कर रहे हैं, कहाँ ध्यान, 1 की कोरिस्पॉन्डिंग तो 5 ही है ना, 2 के कोरिस्पॉन्डिंग तो 6 है, समझो बात सही से, इतना ही रहने देंगे, ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, चलो तो फिर, इसलिए क्योंकि फिर डाउट बढ़ जाएगा, ये दोनों बराबर है, नहीं बढ़ जाएगा, आप बोलते हो पर हम समझते हैं ना, सपोर्ट 2 का क्या हो जाएगा कोरिस्पॉन्डिंग, अच्छा ये 1 का 5 बोल रहे हैं, तो 1 का 5 है और 2 का 6, ठीक है, उसी तरह से 4 का क्या होगा 7, या ये उल्टा कर दिया, 5 6 यहाँ 7 करेंगे यहाँ, ठीक है, सीरीज में रखते हैं, तो 4 का क्या हो जाएगा 8, ठीक है, और 4 का 8 और 3 का 7, तो दिक्कत नहीं। अब आते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो इंटीरियर एंगल्स 3 और 5 हो गया, तो मतलब 4 किसका, 4 6 के बराबर होगा, यही ना मतलब हुआ, और 3 किसके बराबर होगा 5 के। अच्छे से डेप्थ में समझना, इसको क्या भेज देंगे, समझना है इसको। और वही अब यहाँ पे तो इंटीरियर एंगल्स की बात की गई थी, अब आते हैं ईच ऑफ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, ठीक है, ऑन द ट्रांसवर्सल आज सप्लीमेंट क्या बोला गया,
मतलब अगर सप्लीमेंट बोला, सप्लीमेंट्री बोला गया तो 4 + 5 कितना होना चाहिए? बोलो। नहीं, 180 डिग्री होना चाहिए। याद आया? तो ये होगा। तो ये सिर्फ इंटीरियर वाले में ही काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोला गया है, ये एक्सटीरियर में भी काम करेगा। मतलब ये वाला 1/7 के उसमें आना चाहिए, वो अलग सेक्शन में बताया गया होगा। 1/7 के बराबर होगा, और नहीं भी बताया जाता तो भी तुम बराबर कर लोगे। देखो कैसे, 4/6 के बराबर है, और 4 किसके बराबर है? 8 के भी बराबर है ना? तो 4 अगर 8 के बराबर है और 4 2 के भी बराबर है, देखो यहाँ पे, ठीक है ना? ऑल्टरनेट ये भी तो हो सकता है ना, ऑल्टरनेट एंगल्स हो जाएगा, ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो ये दोनों भी बराबर हो गया, तो 2 डायरेक्ट 7 के बराबर नहीं हो गया, 1 डायरेक्ट 7 के बराबर नहीं हो गया, तो इसको डायरेक्ट तुम ये भी नाम दे सकते हो, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी बोल सकते हो। क्लियर है? तो नेक्स्ट हेडिंग ये दे देना, इफ द ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, ठीक है, और डिटेल हम सब बताएंगे। ये सारे केस को नीचे डिस्कस किया गया है, ठीक है। असल में ये भी दे सकते हो, या इसको रुको ना, हम बता ही देते हैं। देखो यहाँ पर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल रहेगा, जो हमने बताया है, लाइंस जबकि क्या होता है, देखो यहाँ, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होगा, ठीक है ना? देन टू लाइंस आर पैरेलल। ये उल्टा भी बोल सकते हो, अगर दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर हो तो वो लाइन पैरेलल होगा। उल्टा बोल रहे हैं, इफ अगर पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल में हो, मतलब इधर इधर वाला और उधर उधर वाला, अंदर वाला बराबर हो जाता है, और बाहर वाले केस में भी वही होगा, बाहर वाले केस में भी वही होगा। और यहाँ पे इंटीरियर एंगल्स बोला गया है ना, तो एक्सटीरियर एंगल्स भी तुम बोलोगे ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल तो भी बराबर है, तो ये पैरेलल होगा। सच बाइसेक्टर्स ऑफ द बाइसेक्टर भी समझ में आता है आपको, सच दैट बाइसेक्टर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल, देन द टू लाइंस आर क्या पैरेलल होगा। बाइसेक्टर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या मतलब है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स का बाइसेक्टर आर पैरेलल if such that the bisector of a corresponding angles are parallel। ऐसे देखो, ऐसे ऐसे रहा ना, ठीक है। अब कोई बाइसेक्ट कर रहा है इसको, ठीक है, और कोई इसको भी बाइसेक्ट कर रहा है, तो हो सकता है ये दोनों भी पैरेलल आ जाए। अब ये दोनों भी पैरेलल अगर हो जाएगा ना, तो दैट मीन्स कि ये और ये लाइन एम और एन भी क्या हो जाएगा? पैरेलल। पढ़ोगे इसको अच्छे से, लाइंस पैरेलल टू सेम लाइंस, ये नया हेडिंग दे देना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? लिखे हो? लिखो जल्दी कैसे।